हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी IQ चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम GS2 का एक क्वेश्चन लेंगे जो 2020 में आया है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आर पे बेस्ड है। सो क्वेश्चन आर क्या होता है और इसकी डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे क्वेश्चन आया था 2020 के GS2 पेपर के अंदर। तो मैं ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए इसलिए ले रही हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने या हमारे हाउस ऑफ रूल्स ने या हमारे जो कन्वेंशंस चले आ रहे हैं, इनके अंतर्गत हमारे पार्लियामेंट को, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको एक स्पेशल तरह का पावर दिया गया है, एक मैकेनिज्म दी गई है जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आर हो गया, जैसे कि 0R हो गया, जैसे कि सेंश्योर मोशन हो गया, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये ऐसी मैकेनिज्म हैं, ऐसे हमारे MPs को अस्त्र शस्त्र दे के रखे हैं जिनके थ्रू वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हैं, राइट। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इस बार क्वेश्चन आर पे आया है, लेकिन हमको इन जनरल ध्यान रखना है। मान लो सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर इन जनरल कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जाता है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को फुलफिल करने में। तो हम उस क्वेश्चन पे आज ध्यान देंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा ना। क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्कशन टू गो विदाउट क्वेश्चन आर ड्यूरिंग द मानसून सीजन ऑफ पार्लियामेंट हैज इवोक्ड सीरियस कंसर्न्स about the democratic functioning of the institution and erodes constitutional mandate of parliament oversight over executive action। बहुत लंबा स्टेटमेंट है। इतना लंबा स्टेटमेंट देख के एक बार इंसान को वैसे ही डर लग जाता है कि पता नहीं क्या दे के रखा है, पर हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आर के बिना इस बार जो पार्लियामेंट का मॉनसून सीजन हुआ है उसकी वजह से पूरे इंस्टीट्यूशन के डेमोक्रेटिक फंक्शन पे क्वेश्चन मार्क लगने लग गया है कि ये सीरियस कंसर्न रेज कर रहा है कि इसको हटा दिया है तो अभी डेमोक्रेटिक फंक्शंस पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। इसके साथ ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है पार्लियामेंट के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 74-75 के अंडर हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू लोकसभा एंड द कंप्लीट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है अकाउंटेबिलिटी के लिए। इस ओवरसाइट को इसको बिल्कुल इरोड कर रहा है एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू। मतलब कि एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को ओवरसाइट कर रहा है अगर हम क्वेश्चन आर को हटा देते हैं तो। नाउ दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली टेल और आस्क्स यू अबाउट द क्वेश्चन आर कि हमको सिर्फ क्वेश्चन आर के बारे में बात करना है। लेकिन आप बात करो, देखो इसमें सोचो कि सीरियस कोई एक बात या कोई एक पर्टिकुलर आर किसी भी डेमोक्रेसी का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का कंप्लीट फंक्शनिंग ना तो सेव करता है ना ही इरोड करता है। इट इज़ अ टाइप, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल गिवन कि यार इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनको अगर हटा दिया गया तो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में कंसर्न होंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो इरोड होता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप एग्जांपल्स भी दोगे, जैसे कि 0R के बारे में आप लिखोगे, जैसे कि सेंश्योर मोशन के बारे में आप लिखोगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आप लिखोगे। इसी तरीके से आप लिखोगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे अकाउंटेबल है लोकसभा के पास। आप फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करोगे, आप एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी की बात करोगे। आप बात है इसमें कि कैसे सरकार को अकाउंटेबल रखना है, कैसे जो डेमोक्रेसी है हमारी उसको सेव करके रखना है, राइट। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चन को? सबसे पहले जो भी हमको वर्ड देखे रखा है, क्वेश्चन आर, 0R, सेंश्योर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, व्हाटएवर इट इज गिवन, उसको हमको डिफाइन करना है। डेफिनेशन आपने पार्लियामेंट का लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है उसमें पढ़ी है, प्रीलिम्स के लिए 10 बार पढ़ी है, तो वो चीज़ आपको याद है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हालांकि इस क्वेश्चन में हम देखेंगे भी, फिर हमको इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्यों ज़रूरी है। हम साथ में एग्जाम्पल्स देंगे कुछ, अगर आपको याद आता है तो। फिर हम साथ में दूसरे जो मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ पार्लियामेंट्री है कि वो एग्जीक्यूटिव पे वॉच रखती है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रखती है, उसके एग्जांपल देंगे हम कि इस तरीके से फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करा जाता है, वो एग्जांपल देंगे और फिर हम हमारा पॉइंट पूरा
प्रूव कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी मिस्टेक कोई यही कर सकता है कि आप सिर्फ क्वेश्चन आर के बारे में डिस्कस करोगे, आप जो बाकी मैंडेट दिए हुए हैं उनके बारे में बात नहीं करोगे, जबकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है, स्पेसिफिकली देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन आर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, कन्वेंशन से बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा पार्लियामेंट ने ये मैंडेट करा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि कैसे हमारी एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारी लेजिस्लेटिव के थ्रू अकाउंटेबल रहेगी। इस चीज को हमको नहीं भूलना है आंसर को लिखते हुए। कूल, कंटेंट देखें। पहले सबसे पहले रीजन क्या था, क्योंकि क्वेश्चन में रखा है द डिसीजन टू गो विदाउट, ठीक है, तो भाई क्यों करा था, तो एक्चुअली कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इस बार जब पार्लियामेंट सेशन लगा था तो उसको बहुत शॉर्टकट कर दिया गया था। 11 से 1 आई थिंक लोकसभा थी और 3 से 5 राज्यसभा थी, और उसमें भी डिस्टेंस मेंटेन करी गई थी। तो उस वजह से यहाँ पे टाइम क्योंकि कम था, डिस्कशंस ज़्यादा थे, इसीलिए क्वेश्चन आर को कर्टेल कर दिया गया था। बोला कि इस बार हम क्वेश्चन आर नहीं लगाएंगे, और 0 आर को भी कर्टेल कर दिया था। तो यहाँ पे जो अपोजिशन की पार्टी थी, इन्होंने इस मूव को काफ़ी क्रिटिसाइज करा। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को जो क्वेश्चन करने का राइट है अपोजिशन के पास, वो खो गया है, वो उनके पास राइट नहीं मिल रहा है। तो ये वाला पूरा एक पॉइंट था, और ये काफ़ी चर्चा में रहा था। सितंबर का टाइम था ये, और मतलब दिस इज समथिंग विच वॉज वेरी मच इन द न्यूज़। तो न्यूज़ में इस बार क्वेश्चन में जो आया है ना, ये पेपर में जो क्वेश्चन आया है, ये पूरा का पूरा करंट से रिलेटेड है ना। सबसे पहले समझो क्वेश्चन आर क्या होता है। क्वेश्चन आर एक ऐसा आर जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन कि आप जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट है, उसको आप उनके एक्शन के लिए अकाउंटेबल रख सकते हो। तो एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, जो एमपीज होते हैं, जनरली ऐसे एमपीज क्वेश्चन करते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, अपोजिशन पार्टी होती है, वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने के लिए, उनके एक्शंस के लिए उनसे सवाल पूछती है। 1 घंटे का होता है। जैसे ही पार्लियामेंट स्टार्ट होती है, जो पहला आ रहा है क्वेश्चन आर दिया जाता है। इसमें जो एमपीज होते हैं वो टोटली अपनी पॉलिटिकल एलिजेंसी को छोड़ के बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, एज एन इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर, एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, पूरी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्वेश्चन करते हैं, बिना इस चीज से डरे कि मैं किस पार्टी का हूं और मेरे पे कोई ऐसे क्वेश्चन मार्क तो नहीं लग जाएगा। तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो ट्रायल पे पुट कर दी जाती है क्वेश्चन आर में, क्योंकि जो भी सवाल क्वेश्चन आर में पूछा गया है उसका आंसर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन या तो आंसर है जो आप रिटर्न में दोगे या ऑरली दोगे, बट यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और इसमें ये जो क्वेश्चन आर है ये एमपीज के लिए प्रपोज करा गया है। जनरली इसमें देखो अपोजिशन पार्टीज होती है, वही क्वेश्चन पूछती हैं और वो ये समझने की कोशिश करती है, और ये बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के जिनको जनता के सामने लाने की कोशिश करती है। तो ये एज एन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म फॉर द गवर्नमेंट वर्क करता है कि गवर्नमेंट को पूरी जनता के सामने, पूरी पार्लियामेंट में किस तरीके से अकाउंटेबल रखा जाए। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है दोनों हाउसेस का, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों हाउसेस में होती है वो, ये हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो ही इस क्वेश्चन आर के फाइनल रिप्रेजेंटेटिव, फाइनल अथॉरिटी होती है कि कब उसको करना है, कब उसको नहीं करना है। वो अपना टाइम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 2014 क्वेश्चन आर जनरली जो है वो, जो पार्लियामेंट सिटिंग जैसे ही स्टार्ट हुई, जो पहला घंटा होता है पार्लियामेंट सिटिंग का, उसको हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं। लेकिन 2014 में राज्यसभा के जो चेयरमैन थे हामिद अंसारी जी, इन्होंने क्वेश्चन आवर को 11 से 12 बजे के बीच में शिफ्ट कर दिया था। और ये जनरली इसलिए था कि जो डिस्ट्रप्शन होता है क्वेश्चन आवर के बीच में वो ना हो। तो ये इंपॉर्टेंस बता रहा है कि उस 1 घंटे के अंदर किसी तरह की डिस्ट्रप्शन ना हो, इसलिए इसका टाइमिंग चेंज कर दिया गया था। नाउ ये प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो टाइमिंग है वो कौन चेंज कर सकता है, कैसे चेंज कर सकता है। रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। इसके साथ ही दिस इज नॉट जस्ट लाइक कि अभी का नहीं है ये, कि अभी आया है, अभी लाया गया है क्या। हम लोग लेजिस्लेटिव का जो पूरा काम होता है, लेजिस्लेचर्स हमारे जो होते हैं, हमारे जो एमपीज होते हैं, उनका पूरा काम ही यही होता है कि वो गवर्नमेंट से सवाल पूछे, गवर्नमेंट को उसके एक्शंस के खिलाफ अकाउंटेबल लेके आए। तो ये पहले 1893 के अंदर स्टार्ट हो गया था, जब पहले जो विलेज के दुकानदार हुआ करते थे वो क्या करते थे, देखो जब गवर्नमेंट ऑफिशियल, ब्रिटिश इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब विजिट पे जाते थे गांव में या कहीं पे भी,
तो वो दुकानदार से अगर कोई सामान खरीदते थे या उनकी कोई फैसिलिटी लेते थे, सर्विस लेते थे, तो उनको पे नहीं करते थे। तो ये बाद में इस चीज़ को क्वेश्चन मार्क करा गया हमारी उसके अंदर लेजिस्लेचर के अंदर कि भाई ऐसा क्यों है कि आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल जा रहे हैं, गाँव के दुकानदारों से सामान ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो क्यों पे नहीं कर रहे हैं? आप ये जो बर्डन कास्ट कर रहे हो विलेज शॉपकीपर्स पे, ये किस लिए है? तो ये क्या करा बाद में, इसको हालांकि खत्म कर दिया गया था। तो इट इज जस्ट लाइक यू आर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम योर गवर्नमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो आर। जीरो आर क्या होता है? देखो क्वेश्चन आर जो है ना, ये स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होता है, काफ़ी इसमें रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन जीरो आर एक ऐसा है, फ्री फ्लो में जाओ, आपको कोई मतलब कोई इस चीज़ का, ये बिल्कुल इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है। और इसका इनोवेशन भी इसीलिए करा गया था जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने 1950s के अराउंड ये फील करा कि यार हमको एक ऐसा फ्री फ्लो मैकेनिज्म चाहिए जब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हर गवर्नमेंट, हर जो एमपी है वो दूसरे एमपी से या सरकार से सवाल पूछ सके उनके डिपार्टमेंट के बारे में, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में। तभी ये स्टार्ट करा गया था। तो जीरो आर कंप्लीटली इंडियन इनोवेशन है, ये कहीं और आपको मिलेगा नहीं। ये कहीं आपको रूल ऑफ प्रोसीजर में भी इसका कोई आपको मेंशन नहीं मिलेगा। बस ये एक कन्वेंशन है, स्टार्ट हो गया है तो बस अब वो चल रहा है और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस भी है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसका रीज़न क्या था कि जब अराउंड लाइक फर्स्ट डिकेड जब हमने शुरू करी थी पार्लियामेंट 1950s के बाद में, तो हमको लगा कि हमको एक ऐसा टाइम चाहिए जब फ्री फ्लो में एमपीज अपने क्वेश्चन पूछ सके कॉन्स्टिट्यूंसी और अपने नेशनल इश्यूज़ के बारे में। तो इनिशियल टाइम में पार्लियामेंट का जो लंच ब्रेक है वो 1 बजे होता था। तो उस टाइम पे जो एमपीज बैठते थे वो एमपीज आपस में बिना किसी एडवांस नोटिस के खड़े हो जाएंगे, सवाल पूछेंगे, आपकी मिनिस्ट्री ने ऐसा क्यों करा, आपकी मिनिस्ट्री ने वैसा क्यों करा। तो इनिशियली ऐसा था कि बिना एडवांस नोटिस के दे जस्ट केप्ट ऑन क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। तो ये जनरली 12 बजे के आसपास शुरू होता था और 1 घंटे तक चलता था, जब तक पूरा जो हाउस है वो लंच के लिए एडजॉर्न नहीं हो जाए, तो 12 से 1 तक। तो यही इसको जीरो आर बोला गया, पॉपुलरली इसको बोला कि चलो ये जीरो आर है। तो जीरो आर तो ओके हाँ, क्वेश्चन कितने होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेश्चन आर क्या है? यहाँ पे आप इसको सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेश्चन आर मत पढ़ना, आप इसको पढ़ना सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मैकेनिज्म विच होल्ड्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ऐसे जितने भी है, चाहे जीरो आर हो चाहे किसी भी तरह का मोशन हो जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करता है, आप उसके सिग्निफिकेंस के हिसाब से इसको देखना। सबसे पहला है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। चाहे कोई भी ऐसा मैकेनिज्म हो, वो एमपी को ये पावर देता है कि वो मिनिस्टर से क्वेश्चन, अच्छा एमपी और मिनिस्टर में आपको डिफरेंस पता है? मिनिस्टर इज लाइक जो काउंसिल ऑफ COM का मेंबर होता है, और MP इज लाइक जो एज ए रिप्रेजेंटेटिव हमारे पार्लियामेंट में बैठता है। और ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये MPs जो हैं ये मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछ के उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री में क्या काम हो रहा है, कितने पैसे लगे, कहाँ लगे, क्या करप्शन, ये कैसे आया था। रेगुलरिटी लेके आता है क्वेश्चन आर। रेगुलरिटी कैसे लेके आता है कि इट इज एन अनमैच्ड क्रिटिकल ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रेगुलरिटी। इसके लिए क्वेश्चन आर के लिए या जीरो आर, दो ऐसे आर्स हैं जिनके लिए एमपीज वेट करते हैं, क्योंकि इसमें सबको बराबर बोलने का हक मिलता है, सबको बिना किसी भेदभाव के बराबर बोलने का हक मिलता है इसमें। और ये बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करते हैं। आप ऐसा नहीं है जैसे आप पर्टिकुलर मोशंस लेके आते हो, तो मोशन में आप जैसे प्रिविलेज मोशन है, प्रिविलेज मोशन में आप स्पेसिफिकली उसी के बारे में बात करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन आर में आप चाहे गवर्नमेंट की एक्टिविटी के बारे में बात कर लो, किसी डोमेस्टिक इशू के बारे में बात कर लो, किसी फॉरेन अफेयर के बारे में बात कर लो, बस बात यह है कि गवर्नमेंट से आपको क्वेश्चन पूछना है। फिर इट लीड्स टू ए वेरी वाइडर डिबेट। कैसे कि ये क्वेश्चन जो पॉइंट करते हैं और जो जो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको लगेगा कि इट मतलब इट ब्रिंग्स दी अवेयरनेस ऑफ द पीपल ऑल्सो। जो लोग देख रहे होते हैं, जो मीडिया देखती है, जब पार्लियामेंट एक एमपी ने क्वेश्चन पूछा, मिनिस्टर उसका अगर ठीक से आंसर नहीं कर पाए, अगर वो ठीक से डेटा नहीं दे पाए, तो वो फिर मीडिया में क्वेश्चन रेज करता है, फिर वो जाता है न्यूज़पेपर में, और उसको हजारों लाखों लोग जब पढ़ेंगे तब गवर्नमेंट पे और भी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आती है, और भी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये एक वाइडर डिबेट को, इंक्वायरीज बिठाता है। इसकी वजह से बहुत इंक्वायरीज भी बैठी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्कैंडल्स इसकी वजह से सामने आए। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। पब्लिक अवेयरनेस, जाहिर सी बात है, जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे इस तरह की इंपॉर्टेंट डिबेट्स आती हैं, इस तरह के मैटर ऑफ कंसर्न्स एंड इंटरेस्ट आते हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे पब्लिक के पास जाती हैं और तो पब्लिक को पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। स्टेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑल्सो,
क्वेश्चन आर का एडवांटेज जो गवर्नमेंट का है, ये एज इट इज इन द मैटर ऑफ अथॉरिटेटिव एक्सप्लेन्ड। तो इसमें क्या क्रिटिसिज्म क्या है कि गवर्नमेंट ने ये जो सस्पेंड आर मूव कर दिया, इससे इन्होंने क्या करा है कि अपोजिशन के लिए स्पेस रिड्यूस कर दिया है। अभी अपोजिशन को इतना मौका नहीं मिल रहा है कि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछे, तो इससे जो रेस्ट ऑफ द बिजनेस है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, विच इज़ वेरी टाइटली कंट्रोल्ड, और जो गवर्नमेंट सेट करती है। तो इसमें लाइक क्वेश्चन आर हो गया, जीरो आर हो गया, ये दो ही ऐसे आर हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को बेझिझक बेतड़क आप क्वेश्चन पूछो। पर अगर वो उसके अलावा बाकी पूरा एजेंडा सेट होता है पार्लियामेंट का, तो उसके अलावा क्या है कि अपोजिशन को इतना टाइम नहीं मिलता, एंड इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो कि आप अगर क्वेश्चनर को सस्पेंड कर रहे हो तो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल किस चीज़ पे है, हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए अच्छा नहीं है कहीं अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट ना आ जाए। और ये पूरा एक बैड प्रेसिडेंस भी सेट करता है, क्योंकि पार्लियामेंट इज द बीकन ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग, ठीक है। और इसकी जो फंक्शनिंग है वो विधानसभा फॉलो करेगी बाद में, स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है। तो आगे आने वाली जितने भी सेशंस होंगे पार्लियामेंट के लिए या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, उनके लिए भी ये एक बैड एग्जांपल की तरह आगे आता है। लेक कंसेंसस भी है कि जो सस्पेंड करा है क्वेश्चन आर को पेंडेमिक की वजह से, उसको तो सस्पेंड कर दिया, इसके अलावा इस तरह का कोई एक अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं ढूंढा गया जहाँ पे जो लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या जो ग्रुप्स है वो आपस में आके डिस्कशन कर सके, मतलब उसको हटा दिया और कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, हम कब से बोल रहे हैं कि क्वेश्चन हमने आपने, दिस इज अगेन फ्रॉम दी पार्लियामेंट चैप्टर ऑफ द लक्ष्मीकांत की 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमारे। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी आपको। स्टार्ट क्वेश्चन, नॉन स्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स। जैसा कि नाम बता रहा है, स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब क्या, आपने कोई लाइन लिखी, आप उस पर स्टार मार्क क्यों लगाते हो, क्योंकि वो आपको इंपॉर्टेंट लगती है, और इंपॉर्टेंट चीज़ों का जो आंसर है वो ओरल आंसर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, हम आपको अभी के अभी आंसर देंगे। तो इसमें जो मेंबर होता है उनको पहले से एक ग्रीन कलर की एक, ये जो क्वेश्चन है ग्रीन कलर के पेपर में प्रिंट करा जाता है और उसमें स्टार मार्क लगाया जाता है, इसलिए इसे स्टार्ट क्वेश्चन बोलते हैं, ताकि ये बाकी क्वेश्चन से डिस्टिंग्विश रहे कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसका ओरल आंसर देना है। तो ये ओरल आंसर देगा मिनिस्टर, और उसके बाद में अगर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी पूछे जा सकते हैं एमपी के थ्रू। नॉन स्टार्ट क्वेश्चन, नाम से पता चल रहा है कोई स्टार नहीं है, तो इसका मतलब है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका रिटर्न रिप्लाई दिया जाता है जनरली। और क्योंकि आप रिटर्न रिप्लाई देते हो तो जाहिर सी बात है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और ये क्योंकि दिस नॉन स्टार्ट क्वेश्चन जो है ये वाइट कलर के पेपर में प्रिंट होके जाता है, और हर एक दिन में 230 से ज़्यादा नॉन स्टार्ट क्वेश्चन लोकसभा में नहीं पूछे जा सकते। ये लिमिट है 230, हमारी मैक्सिमम लिमिट है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे, जिससे भी फार्मर नोटिस है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आपको अर्जेंटली क्वेश्चन पूछना है। सिमिलरली इसी तरीके से कहीं और प्रोटेस्ट हो गया है, या किसी स्टेट ने कोई ऐसा लॉ लेके आया है जो सही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हालांकि सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है जो उनको लेना चाहिए, तो ऐसे में शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आएगा। 10 दिन का नोटिस देंगे हम, और उसके बाद में इसके भी जो आंसर हैं वो ओरली दिए जाते हैं। और जब ओरली दिया जा रहा है का मतलब है कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ये लाइट पिंक कलर के क्वेश्चन के पेपर में इस क्वेश्चन को प्रिंट करके दिया जाता है। ये है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच आर आस्क्ड टू मेंबर्स हु आर नॉट मिनिस्टर्स, उनको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। जो एमपीज होते हैं नॉर्मल, जो किसी हमारी मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं होते हैं, तो ये प्राइवेट मेंबर बिल हो गया, या कोई पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई, या कोई पार्लियामेंट कोई प्राइवेट मेंबर का अगर ने कोई रेजोल्यूशन अगर पास कराए, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो येलो कलर की स्लिप में प्रिंट करा जाता है। हालांकि देखो इन सब चीज़ों के लिए ना नोटिस देना पड़ता है। आप पहले हम आपके जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, आप उनको अपना नोटिस दोगे, उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको अप्रूव करते हैं, फिर उसका आंसर बनता है, और एक डे और टाइम सेट करा जाता है कि इस दिन आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए वेट करना पड़ता है। मान लो कोई अर्जेंट आ गया, पूछना है आपको, तो आप क्या करोगे, तो इसके अंदर ये कंप्लीटली स्पीकर पे डिपेंड करता है। अगर स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया है तो आप अर्जेंटली क्वेश्चन पूछ सकते हो, और उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इसके लिए आपको किसी भी तरह का नोटिस नहीं देना होता है। तो इसमें आपको मैं बता रही थी ना कि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स देखो, एक
मुंद्रा स्कैंडल हुआ था, इंडिया का पहला मेजर फाइनेंशियल स्कैम हुआ था, जो सेकंड लोकसभा तब फिरोज गांधी के टाइम में ही इसको न्यूज़ में लाया गया था, जब फिरोज गांधी जो थे इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर तब के उनसे क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग दी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के बारे में क्वेश्चन पूछा था, और इस क्वेश्चन ने इतना हंगामा मचा दिया कि उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे TT कृष्णमचारी, इन्होंने रिजाइन कर दिया था, और ये इंडिया का पहला फाइनेंशियल स्कैम क्वेश्चन आर के थ्रू बॉट करा गया था। दूसरा है पुडुचेरी का एक लाइसेंस स्कैंडल था, विच इज ऑल्सो वेरी ओल्ड, 1974 की बात है, 5th पार्लियामेंट्री कमीशन, 5th लोकसभा के टाइम में। इसके अंदर भी कोई एक लाइसेंस स्कैंडल था, जो इस क्वेश्चन आर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या था कि जो पुडुचेरी के यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर थे, हमारे जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर थे, इन्होंने कुछ ट्रेडर्स को लाइसेंस दे दिया था कि वो कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पूरा स्कैंडल है, ये भी क्वेश्चन आर के थ्रू बाहर अनर्थ हुआ था। इसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगी, कि अगर क्वेश्चन को आप पार्लियामेंट में फिजिकल फॉर्म में नहीं लेके दे सकते, तो ऐसे में आप वर्चुअल मीट कर सकते हो, और जो MPs हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्पेशली कोविड में ये बहुत हेल्पफुल रहा है, और बहुत सारे ऐसे अभी कोविड के चक्कर में काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस दिए गए थे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। एट द सेम टाइम एक ऑर्डरली कंडक्ट इंश्योर करा गया था कि जो क्वेश्चंस हैं वो डिसिप्लिन के साथ रेज करे जाएंगे, और किसी भी तरीके सेफ्टी प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है आप हो हंगामा स्टार्ट कर दो और अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ब्रेक कर दो। तो बात ये है कि देखो, क्वेश्चन आर और 0 आवर जो है, या किसी भी तरह का मैकेनिज्म जो, या किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो गवर्नमेंट को, जो हमारी एग्जीक्यूटिव को, हमारी लेजिस्लेचर पे अकाउंटेबल ठहराती है, उन सब के लिए आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो। ये काफ़ी यूनिवर्सल पॉइंट है, और ये बहुत ज़रूरी है, ताकि चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है, हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर का थ्योरी है, या हमारा जो तीनों ऑर्गन्स, हमारे जो जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, किस तरीके से ये एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ये उनके मैकेनिज्म है। तो इन पे अगर किसी तरह का हार्म आता है या इनको हटाया जाता है, तो वो हमारी डेमोक्रेसी को अभी नहीं, अगर हो सकता है अभी हम इग्नोर कर दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो दिस इज इट, कि इसको कंप्लीटली नहीं हटाना चाहिए। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जैसे कि आप इसमें लिख लो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को नहीं हटाएंगे हम, या सेंश्योर मोशन है, या 0 आवर है, इस तरीके से अगर हम इन बॉडीज को हटा दें तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर आप ये लो, तो अगर ये इंफॉर्मेशन कमीशन RTI के अंदर जो अभी अमेंडमेंट्स करे गए थे, या फिर अगर आप CAG के अंदर कोई इस तरह का अमेंडमेंट करते हो, तो किस तरीके से वो डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को क्वेश्चन करेगा। ये सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, और ये सारे सेम पॉइंट्स हैं, आपको ऑलमोस्ट सेम पॉइंट लिखना है। तो डू राइट दी आंसर गाइज, आंसर लिखो इसका, और यू कैन सेंड योर आंसर्स टू doubts.studyiq@gmail.com। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। एंड दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।